तो गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी यार वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब रेगुलर वीडियोस डालेंगे। तुम्हारे प्री बोर्ड में यहीं से पूरी तैयारी हो जाएगी। पूरा वीडियो देखना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रीमियम कंटेंट में फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ से अगर तुमने पढ़ लिया और आज तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरे लॉकडाउन में तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा और यहाँ से पढ़ लिया ना, तो फिर मैं बता रहा हूँ पास होने की गारंटी मेरी यार। पास छोड़ो, 80 से ऊपर मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी वो या तो 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी पी यानी कि प्रोबेबिलिटी, यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, ठीक है, और 1 हो सकती है, और लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, ठीक है। और 0 से कम का मतलब है माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे कि अगर मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैंने कोई कॉइन टॉस किया, मैंने कॉइन टॉस, तो एक तो हेड आएगा, एक टेल आएगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। जैसा मान लो, इसको इग्नोर कर दो, ये तो बस मैंने एग्जांपल लिख दिया। जैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या तो 1 आएगा, ठीक है, या तो आधा आ जाएगा, या तो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो हो वो -1/2 हो। माइनस में मतलब हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इसको याद रखने के लिए कैसे याद करोगे तुम लोग, इसको ऐसे कर लेना कि 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा और उसके बराबर, और 1 से छोटा और 1 के बराबर। इसको हमेशा याद रखना, पूरे चैप्टर में काम आएगा ये चीज, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें ये होगा कि एक कार्ड जो है वो ड्रॉ किया गया है। एक कार्ड जो है 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है। तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। पहला कंडीशन ये है कि वो एक एस हो। पहला कंडीशन वो है कि वो एक एस हो। कितने पत्ते हैं टोटल? 52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो एक एस हो, यानी इक्का। तो 52 पत्ते में कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/52। मैंने बताया था जो चीज पूछा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो टोटल होता है वो नीचे लिखा जाता है। हमें पता है कि क्या चीज पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। एस कितने होते हैं टोटल? 4। तो प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब हम कोई सा भी एस निकालेंगे तो इन चारों में से कोई सा भी आ सकता है, तो इसलिए 4, ठीक है। क्योंकि एस पूछा और एस टोटल होते हैं 4, तो 4, और नीचे जो होता है वो टोटल लिखे जाते हैं। तो टोटल कितने थे? 52, तो 52 लिख दिया। अगर ऐसे होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन अगर पूछी जाती तो हम क्या करते हैं? क्वीन कितनी होती है? 4 क्वीन होती है। एक स्पेड में होता है, एक जैक में होता है, और एक क्या डायमंड में होता है, और एक हार्ट में होता है। तो चारों अलग अलग पत्तों में हर टाइप की क्वीन होती है। तो क्वीन की अगर प्रोबेबिलिटी पूछे तो वो भी 4, क्योंकि उन चारों में से कोई सा भी आ सकता है। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52, तो टोटल नीचे, यानी जो इवेंट हो रहा है वो ऊपर, और जो टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे? 52, तो नीचे 52। बस इतना सा है। तो चलो यार एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी किसी भी चीज, कोई भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज की होने की नहीं प्रोबेबिलिटी, यानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो 1 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है ई नॉट। ई नॉट का मतलब, इसका मतलब नॉट, ई नॉट। नॉट का मतलब नहीं होना। ई यानी इवेंट और पी यानी प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज, किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी ई नॉट, इसे ये बोलते हैं।
अगर होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला दें तो एक आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दिया हो, गिवन हो कि पीई यानी किसी भी चीज की होने, अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी मान लो 0.23 है, तो उसकी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमें तो सिंपल फॉर्मूला पता ही है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे आंसर में कि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मिला करके एक। अब होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो 0.23 प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 0.23। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, घटा लो तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और ये 0 पॉइंट, ये आ गई उसकी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इतना सा था कॉन्सेप्ट। बस ये चीज याद रखना, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला करके एक आता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए एक आता है। तुम सिंपल सोचो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये मारकर नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी आधा है, ठीक है, सॉरी 0.5 है, तो नहीं गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक में से माइनस कर दो तो 0.5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब ये पूरा हमारा खत्म हो चुका है। जो कॉन्सेप्ट था, ये छोटा मोटे कॉन्सेप्ट थे जो तुम्हें पता होने चाहिए थे, वो मैंने खत्म कर दिया। अब सीधा इसके बाद हम जाएंगे एनसीईआरटी के 15.1 के क्वेश्चंस में। एग्जांपल्स आप लोग खुद से करना, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करके बताना, मैं उस पर अलग से एग्जांपल्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के 15.1 के क्वेश्चंस करने। तो शुरू के जो पहला जो क्वेश्चन है वो तो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप खुद कर लेना। सेकंड वाले में, सेकंड वाला भी खुद कर सकते हो, थर्ड वाला भी खुद कर सकते हो। फोर्थ से देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी कि इनमें से ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 2/3, पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है -1.5, तीसरा ऑप्शन है 15% और जो चौथा ऑप्शन है वो है 0.7। अब इसमें से कौन सी जो है वो किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो फिर देखो, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है, ठीक है, तो ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो, ये 0 से बड़ा है 0.7 और 1 से छोटा है, 1 के बराबर भी होता तब भी प्रोबेबिलिटी होता, 0 होता तब भी प्रोबेबिलिटी होता। तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब ये देखते हैं 15%। 15% का मतलब क्या है, 15/100। इसको अगर हम काटेंगे तो फिर क्या आएगा 0.15। अब 0.15 ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी है। अब ये देखो, ये नेगेटिव में है, ये प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम यानी नेगेटिव में नहीं आ सकती, जो मैंने तुम्हें बताया था ये वाली चीज, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो 0 से कम हो गया, नेगेटिव में चला गया, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर है बी, ठीक है। किसी भी चीज की नहीं होने की सॉरी, इस क्वेश्चन का जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इनमें से कौन सा किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो फिर ये हो सकता है, ये होगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इफ पीई, पहले से मिटा लेते हैं, ठीक है, पहले से मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है उसमें बोला है
इफ पीई, पीई मतलब मैंने बताया था, पीई का मतलब किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.05। और अब हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई बताना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट ई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बताना है। अब ये बता दोगे फॉर्मूला क्या होता है, इसके आंसर में जाओ, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। पीई दे रखा है 0.05 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ ये बचेगा, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ठीक है। तो पी नॉट ई क्या बनेगा, क्या बनेगा 0.95। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? हमें ये दे रखा था, किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, हमें बताना था नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ई का मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। हमने क्या किया, फॉर्मूला में पता था कि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मिला दे तो एक आता है। तो ये दे रखा था, तो इसके जगह पे इसकी वैल्यू रख दी जो दी हुई थी। अब ये हमें पता नहीं है, तो इसे ऐसे कैसा उतार दिया, इज इक्वल टू 1। ये ऐसे कैसे रह गया, ये इधर गया तो माइनस में हो गया। अब जब एक में से 0.5 माइनस होगा तो फिर ये बचेगा, तो इसका आंसर हो गया ये। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, यानी कि एक बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर यानी नींबू के फ्लेवर के सिर्फ कैंडीज है, सिर्फ नींबू के फ्लेवर की कैंडीज है, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, यानी कि कोई भी बैग है, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, बॉक्स बना दिया, इसे बैग समझ लो, ये बैग है, कोई भी बैग है, इसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, जैसे ये कैंडीज है, ठीक है, लेमन फ्लेवर है। अब मालिनी एक लड़की है जिसने बिना देखे, बैग के अंदर बिना देखे उसने अपना हाथ डाला और रैंडमली कोई सा भी चीज निकाला, ठीक है, कोई सी भी कैंडी निकाली, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला केस बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकले, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताओ। बैग के अंदर क्या थे, सिर्फ लेमन, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है। और हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बताओ, तो क्या होगी 0, क्योंकि बैग के अंदर तो है ही नहीं ना ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी, तो कोई सी भी निकाल ले, निकलेगी तो लेमन फ्लेवर की ही निकलेगी, तो इसीलिए ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है अ लेमन फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी, ये चीज लिखना जरूरी है, देखना तुमने गौर किया होगा, मैंने कब भी समझाया, जब भी मतलब मैंने तुम्हें समझाया है पिछले की 2 वीडियोस में और इस वीडियो में, मैंने जब भी समझाया मैंने ये हमेशा ब्रैकेट के आगे लगाया है P, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो भी चीज होती है। अगर ये चीज तुम नहीं लिखते, सीधा आंसर लिख देते हो, जैसे कि ऐसे लिख देते हो, इसे नहीं लिखा, सीधा ऐसे लिख दिया एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, 0, नहीं मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। साथ के साथ ये भी बताते जाऊंगा कि कैसे लिखना है ताकि तुम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई तुमने लॉकडाउन में नहीं पढ़ा है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, ठीक है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई से तुम्हारे पेपर है, तो अगर यहां से पढ़ लोगे ना तो तुम प्री बोर्ड में भी फोड़ दोगे। तो अब ये देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड है एक लेमन फ्लेवर कैंडी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर कैंडी, एक लेमन फ्लेवर कैंडी हो प्रोबेबिलिटी, तो इसके अंदर तो सारे लेमन फ्लेवर ही है, कोई सा भी निकाले तो सारी वही निकलेगी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सारी तो वही है। 1 कैसे आया ये देखते हैं, ठीक है, 1 कैसे आया। अब इसके अंदर मान लो ना
मान लो 6 कैंडीज थी, 6, ठीक है। अब हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर, सारे तो लेमन है तो उन 6 में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। ये इवेंट हो गया जो पूछा गया, क्या पूछा गया, लेमन फ्लेवर कैंडी, सारी लेमन है तो 6 की 6 लेमन है तो 6 में से कोई सा भी आ सकता है, इसलिए 6 ले लिया, ठीक है। और टोटल कितनी है, टोटल भी 6 है। तो हमेशा तुम्हें पता ही है जो चीज पूछा जाता है वो ऊपर, लेमन फ्लेवर पूछा गया था इसलिए लेमन को ऊपर और टोटल हमेशा नीचे। अब इसे काट देंगे तो 1 आया, ये समझे, यहां से आया है ये 1, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रुप, ये 7th क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। मैथ्स करने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि जो भी चीज क्वेश्चन में दिया होता है उसे साथ के साथ लिखते चलो, ठीक है, साथ के साथ लिखते चलो, जैसे मैं लिखते चल रहा हूँ, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि मैथ्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस मांगता है। जब तक अगर तुमने कान में ईयरफोन्स लगा के बेड में लेट करके देख रहे हो तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कितना ही अच्छा मैं पढ़ा लूं, यहाँ पे समझ जाओगे, उस वक्त समझ जाओगे, फिर तुम क्या करोगे, बेड में लेटे हुए हो, वीडियो ऑफ करोगे, सो जाओगे या फिर कहीं घूमने चले जाओगे। अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे तो उसी टाइम तुम प्रैक्टिस भी करते जा रहे हो। तो मैथ्स में प्रैक्टिस ही मांगता है, तो कॉपी पेन लेकर ही बैठना। तो अब देखते हैं 3 स्टूडेंट्स थे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। अब हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, बोला क्या था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी 2 बच्चों का एक साथ बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। इसका मतलब क्या दे रखा है, P0 दे रखा है। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.992, यही दे रखा है। अब हमसे पूछा है, यहां पे लिख देता हूं 0.992। अब हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, पीई, सेम बर्थडे निकालना है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, बर्थडे। तो ये चीज हमें निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, हमें पता है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने ये मान लिया, लिख देना तुम लोग कि ये हमने एज्यूम कर लिया, इसको ये एज्यूम कर लिया और इसको ये एज्यूम कर लिया। तो अब फॉर्मूला लगा दो, पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब पीई नहीं दे रखा तो ये ऐसे कैसा हो जाएगा, प्लस पी नॉट ई दे रखा है 0.992 इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम देखें तो ये यहीं पे रह जाएगा और ये जो है ये इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो 0.008। समझ में आ गया, ये होगा इसका आंसर, ये है इसका आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, समझते जाना, जो चीज समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स पे लिख देना, उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हें समझ में आना चाहिए पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, यानी एक बैग है जिसमें 3 लाल बॉल है, ठीक है। बना लो भाई, एक बैग है जिसमें ये हो गए 3 रेड बॉल्स और जो है ये हो गए, ये जो है ये रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स। और क्या बोला है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जो है ये क्या है, ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स हैं। अब हमें ये बताना है, उसने बोला है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम का मतलब बिना देखे ऐसे ही उठा लिया, रैंडमली उठा लिया, ठीक है, ऐसे ही उठा लिया। तो बताना है अ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट द बॉल इज रेड। पहला क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो रेड होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाल रहे रैंडमली वो एक रेड बॉल होगा। तो क्या पूछा है, रेड बॉल, तो जो पूछा होता है वो हमेशा ऊपर आता है। तो क्या पूछा है, रेड बॉल। रेड बॉल टोटल कितने हैं, 3। ठीक है, समझ में आया 3 ऊपर क्यों आए, क्यों, क्योंकि उसने पूछा है रेड बॉल और हमें ये पता है कि जो पूछा जाता है वो ऊपर आता है, इसलिए रेड बॉल पूछा तो ये रेड वाला ऊपर आ गया। और टोटल कितने हैं, टोटल हमेशा नीचे आता है, तो टोटल कितने हो गए, ये 5 और ये 3 8, टोटल 8 हो गए। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब दूसरा जो है, दूसरा पार्ट उसने बोला है कि नॉट रेड, रेड नहीं हो, रेड नहीं हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अब रेड नहीं हो, रेड नहीं हो का मतलब क्या है, ब्लैक हो, क्योंकि इसके अंदर दो ही टाइप की तो बॉल है, एक लाल बॉल है और एक काली बॉल है। तो फिर 2 टाइप की बॉल है, अगर लाल नहीं हो तो फिर क्या बचा, ब्लैक ही तो बचा। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं कि ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनडायरेक्टली वो ब्लैक बॉल पूछ रहा है, तो ब्लैक बॉल कितने हैं, 5, जो चीज पूछा जाता है वो ऊपर, और टोटल कितने हैं, 5 और 3 8, तो टोटल 8। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब एक चीज मैं दिखाता हूं कि उसको तुम उस तरीके से कैसे कर सकते थे कि पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा ये दिखाता हूं। उसने बोला है लाल बॉल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसे हमने मान लिया, जैसे इसे हमने मान लिया पीई। ठीक है, इसे हमने पीई मान लिया, और नॉट रेड इसका मतलब पी नॉट ई हमने मान लिया, इसे पी नॉट ई हमने इसे मान लिया। ठीक है, इसे हमने पी नॉट ई मान लिया और इसे हमने मान लिया पीई। तो हमें फॉर्मूला पता है पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। अब पी नॉट ई हमें कितना दे रखा है, सॉरी पीई कितना दे रखा है, 3/8 हो गया। ठीक है, प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये बचा है बस ये यहाँ पे, तो 1 माइनस 3/8, 1 माइनस 3/8 हो गया। अब पी नॉट ई, इसके नीचे 1 आ गया, एलसीएम आएंगे 8। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो 8 है, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस, ये तो करना आता ही होगा तुम्हें, फिर इसको इसके साथ डिवाइड किया 1 आया, 8 को 8 के साथ डिवाइड किया 1 आया, जो 1 आया इससे डिवाइड किया तो इसके ऊपर से मल्टीप्लाई, तो यानी 3 आ जाएगा। फिर तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5 और ये 8, 5/8। और यही चीज यहाँ भी आया। ये थोड़ा दिमाग लगाया था कि उसने बोला है नॉट रेड, यानी कि ब्लैक के बारे में बात किया होगा। और अगर तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, ये फॉर्मूला सीधा लगा दो, तो फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, यानी कि इसे हम ऐसे लिख लेते हैं कि रेड मार्बल्स कितने हैं, रेड मार्बल्स हो रहे 5, और बोला है व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, 8, और ग्रीन मार्बल्स कितने, 4। अब बोला है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक बॉक्स के अंदर है ये। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर है ये। अब उसने बोला है उस बॉक्स के अंदर से एक मार्बल बस निकाल रहा है रैंडमली, कोई सा भी। ठीक है, इसके अंदर है 5 रेड है, 8 व्हाइट है, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। अब उस मिक्स हो रखे हैं, हमने ऐसे बस हाथ डाला और निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना तक बस अभी केस समझ में आया है। उसके बाद अब देखते हैं क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला क्वेश्चन बोला है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम मार्बल निकाल रहे हैं वो क्या हो, रेड हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी पहले क्वेश्चन में बोला है जो हम निकाल रहे हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो। हमेशा ये ध्यान रखना, ये लिखना ही है। ठीक है, तो वो रेड हो। तो अब क्या बोला है, रेड, क्या पूछा है, रेड। तो जो पूछा जाता है वो क्या आता है, हमेशा यहाँ आता है, ऊपर आता है। तो अब देखते हैं, रेड पूछा है, रेड टोटल कितने हैं, 5, और यहाँ क्या आता है, टोटल आता है नीचे। टोटल कितने हैं,
5 और 8 13, 13 और 4 17, तो इसका आंसर आ गया 5/17। अब दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा क्या बोला है उसने, व्हाइट मार्बल्स हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट कितने हैं जो पूछा जाता है वो ऊपर, व्हाइट कितने हैं 8 है, तो 8, और टोटल कितना, जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे आता है, टोटल कितने हैं 17, तो 8/17, ये समझ में आ गया। अब थर्ड उसने बोला है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं हो, ग्रीन नहीं हो इसका मतलब ग्रीन को छोड़कर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी निकाल लो, वो चाहे व्हाइट निकल जाए या फिर रेड निकल जाए, बस ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन कितने नहीं है, कितने ऐसे बोले जो ग्रीन नहीं है, कितने हैं टोटल 13, तो जो पूछा जाता है वो ऊपर और टोटल नीचे। समझ में आ गया। 13 कैसे आया कि उसने बोला नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन नहीं हो, ग्रीन नहीं हो इसका मतलब ये दोनों हो, तो इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि क्या पूछ रहा है ग्रीन नहीं है, ऐसा पूछ रहा है कि ग्रीन ना हो, तो ग्रीन ना हो ऐसे कितने बोले, टोटल 13 बोले, तो जो पूछा जाता है वो ऊपर और टोटल नीचे, टोटल कितने हैं 17, तो ये आ गया इसका आंसर। बस ये था, खत्म। तो दोस्तों अगर तुम्हें ये चीज समझ में आया होगा ना, तो पता क्या करना, अभी तुम्हारा यही काम है कि कमेंट करो, जो चीज समझ में नहीं आया उसे कमेंट करना, अगर समझ में आ गया फिर भी कमेंट करना, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि क्या होगा, अगर ज्यादा शेयर करोगे तो फिर व्यूज भी ज्यादा आएंगे, हमारे चैनल हमारे पास सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा होंगे। जब आप सब्सक्राइब करोगे शेयर करोगे तो फिर हमारे पास सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हमारे पास आते हैं तो हम क्या होंगे, जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, तुम बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले अगर तुमने हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए तो फिर हम क्या आएंगे, लाइव आके पढ़ाएंगे, लाइव हमारे डाउट सेशन चलेंगे। अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी वक्त तुमने बोला सर ये समझ नहीं आया, उसी वक्त दोबारा इसको समझाऊंगा, लेकिन यार अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिर क्या हो रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम। ऐसे क्या होगा कि तुम स्क्रीन के पीछे बैठे रहोगे और तुम बोलोगे चैट पे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो फिर मैं ये बता दूंगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इसी चैनल में क्या होता है कि डेली करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स इन द सेंस कि डेली जो भी मतलब दुनिया में हो रहे, इंडिया में जो भी चीजें हो रही है ना डेली के बेसिस पे, तो अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो फिर तुम वो भी देख सकते हो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उस वीडियो को तुम शेयर कर दो किसी अपने भैया के साथ जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यार आई होप तुम लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो यूट्यूब में स्लो करने का ऑप्शन आता है, स्लो करके भी वीडियो देख सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो फास्ट करके भी देख सकते हो वीडियो। और ये चीज हमेशा याद रखना और कॉपी पेन लेके ही प्रैक्टिस करना। अगर मैं पढ़ाऊं ना, मेरी वीडियोस जैसे ही आती है यूट्यूब पे, कॉपी पेन ले करके बैठना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। अगर मेरे साथ तुमने पढ़ लिया, ठीक है, तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि बोर्ड तक तुम्हारा 80-90% सिलेबस में खत्म करवा दूंगा। और अगर तुम्हारे तरफ से ज्यादा प्यार मिला, ज्यादा सपोर्ट मिला, अगर तुम वीडियो को शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ज्यादा अगर तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स मिला, तो फिर मैं क्या करूंगा, धड़ाधड़ वीडियो बनाते जाऊंगा और इसी 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी कवर कर दूंगा। और फिर जब हमारे एग्जाम्स होंगे तो मैं वो जो गैप मिलेंगे तुम्हें, 4-5 दिन के जो गैप मिलते हैं मैथ्स के पेपर के बीच में, उसमें डेली हर एक दिन 3 बार क्लासेस लगेंगी उस गैप में, यानी 5 दिन में 15 बार क्लासेस लगेंगी और 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस लगेंगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे करवाने पड़ेंगे, तभी हम लाइव आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काम है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो सके। थैंक यू।